गरीब ने खाई घास की रोटी। अरे तू अभी तक बर्तनों में ही लगी है, तो नाश्ता कब बनाएगी? तुझे पता है ना तेरे साहब को 9 बजे ऑफिस जाना है। तभी गरीब इंदु कपकपाती हुई कहती है, माज रही हूँ मालकिन, पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा है, हाथ पैर भी सुन्न पड़ गए हैं, थोड़ा गर्म कर लूँ पानी। अच्छा जी, तो मैडम जी को बर्तन मांजने के लिए भी गर्म पानी चाहिए। मैंने तुझे इस घर में काम करने को रखा है, काम चोरी करने को नहीं। बर्तन तो तुझे इसी ठंडे पानी से धोने होंगे, और फिर गंदे कपड़े भी धोने को रखे हैं। मगर मैडम जी, कपड़े धोने की बात तो तय भी नहीं हुई थी। 1500 में पहले ही मैं झाड़ू पोछा बर्तन खाना कर रही हूँ, इतने में घर का गुजारा नहीं होता, थोड़े पैसे बढ़ा देती। ये सुनकर अमीर घमंडी प्रेरणा इंदु को झाड़ देती है। तुम गरीबों को जितना दो ना उतना ही कम लगता है। अरे इससे भी कम में काम करने को तैयार है काम वालियाँ। 1500 रुपए के साथ मैं तुझे रोटी भी तो देती हूँ, वो भूल गई? प्रेरणा के दिए ताने से गरीब इंदु का मन दुख से भर जाता है। कुछ देर बाद, मालकिन सारा काम खत्म कर दिया, अब मैं जाऊं? हाँ जा। सुन, कल की कुछ रोटियां रखी हुई हैं, उन्हें लेती जा, कचरे में फेंक देना। रोटी को देखकर इंदु को मोह आ जाता है। देख रहा है ना तू ऊपर वाले, तेरी बनाई इस दुनिया में जहाँ किसी गरीब को 2 वक्त की रोटी खाने को भी नहीं मिलती, वहीं अमीरों के आंगन में ये कितनी बर्बाद होती है। इंदु वो रोटी घर ले आती है, जहाँ 70 साल की बूढ़ी सुखिया और उसके बच्चे गुड़िया, सुगना और चीनू भूखे बैठे होते हैं। देखो गुलिया दीदी, छुगना दीदी, माँ आ गई। माँ आओ, रोटी लाई हो ना, बहुत भूख लगी है। चीनू को रोटी के लिए ललकता देखकर उस गरीब माँ की आंखें डबडबा जाती हैं। हाँ मेरे लाल, मैं रोटी लाई हूँ मैं रोटी। इंदु जल्दी से चूल्हा जलाकर रोटी सेकती है, जिसे उसके गरीब बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। तभी गुड़िया बोलती है, माँ मेरा पेट नहीं भरा, एक रोटी और दे दो। इंदु एक रोटी गुड़िया की थाली में डाल देती है। सुगना बेटी, तू भी रोटी ले ले। नहीं माँ, मेरा पेट भर गया है। पर तूने तो अभी एक ही रोटी खाई है। माँ मैं जानती हूँ रोटी कम है, और अगर मैं एक रोटी और ले लूंगी तो आप, बाबूजी और दादी माँ क्या खाओगे? रोटियाँ तो घट जाएंगी ना। 7 साल की सुगना इंदु के बाकी दोनों बच्चों में समझदार थी। उसने गरीबी देखी थी। इतने में जगधर आ जाता है। जगधर आ गया तू? आजा रोटी खा ले। जगधर जब बहुत छोटा था तब उसके माता पिता चल बसे। ऐसे में उसकी दादी सुखिया ने ही उसे पाला पोसा। गरीब परिवार के पास रहने को एक टूटी फूटी झोपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे बड़ी गरीबी में उनके दिन कट रहे थे। जगधर था तो एक दिहाड़ी मजदूर, मगर सर्दी में उसके पास कोई काम नहीं था। इसीलिए पिछले कुछ महीनों से इंदु कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही थी। अगले दिन से एकदम से कड़ाके की ठंड बढ़ जाती है। इंदु फटी झीनी साड़ी में कपकपाते हुए काम पर आती है। एकदम से कितनी ठंड बढ़ गई है। अरे मेम साहब, ये कौन काम कर रही है? ये मेरी नई काम वाली है, आज ही रखा है। तुझे तो 1500 भी कम लग रहे थे ना, ये तुझसे भी सस्ते में काम कर रही है। अब तो जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है। इंदु चिंता में आ जाती है। उसकी आंखों पर बूढ़ी सुखिया और उसके बच्चे समेत सभी का भूखा चेहरा नाचने लगता है। वो भरी आंखों से कहती है, मेम साहब, मुझ गरीब के पेट पर लात मत मारिए, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? वो तू देख ले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इंदु सारे रास्ते रोते बिलखते घर आती है। सुखिया खांसते हुए और ठंड में कपकपाते हुए बिस्तर पर पड़ी थी। अरे इंदु, आज तू काम से इतनी जल्दी कैसे चली आए? मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है दादी माँ। अरे तू रो मत ना,
इंदु देख, तुझे देखकर बच्चे भी रो रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। वो बैठा है हम गरीबों को रोटी देने वाला। जगधर इंदु को तो दिलासा देता है, मगर मन ही मन खुद भी इसी चिंता में थे। देखते देखते शाम ढल गई और ओले भी गिरने लगे। माँ, भूख लगी है, रोटी बना दो ना माँ। आज हमारे घर में रोटी नहीं बनेगी चीनू, क्योंकि आटा खत्म हो गया है और माँ के पास पैसे भी नहीं है। उस दिन उस गरीब के परिवार को भूखे ही सोना पड़ा, पर इसी तरह से सबके 2-3 दिन निकल गए। माँ, मैं अब और भूखा नहीं ले सकता, रोटी दो ना माँ, रोटी। पेट भी दुख रहा है। चीनू रो रो कर रोटी मांगते मांगते बेसुध सा पड़ गया। तभी सुगना ने कहा, माँ देखो, चीनू को कुछ हो गया है माँ। ए चीनू आंखें खोल बेटा। चीनू मेरे लाल, आंखें खोल बेटा। उह, कितने दुख दिखाएगा ऊपर वाले, और कितने सितम ढाएगा। अरे कैसा भगवान है तू, जो मेरे गरीब भूखे बच्चे को रोटी भी नहीं दे सकता। लाचार होकर इंदु आंखों में आंसू, रोटी की आस लिए भीख मांगने सड़क पर आ जाती है। ठंड इतनी थी कि चारों तरफ घना कोहरा था। सड़क एकदम सुनसान थी। उसकी व्यथा इतनी बढ़ जाती है कि वो ईश्वर से कहती है, तूने ये रास्ता भी बंद कर दिया। तू बड़ा निर्दयी है रे ऊपर वाले, हम गरीबों को रोटी के लिए बड़ा रुलाता है। तभी इंदु की नजर कूड़ेदान से हटकर घास चर रही गायों के झुंड पर जाती है। वो आंसू पोंछकर कहती है, जब ईश्वर कहलाने वाली गौ माता घास खा सकती है, तो हम गरीब की क्या औकात। मैं मेरे बच्चों को भूख से मरने नहीं दूंगी। इंदु ढेर सारा ताजा घास तोड़कर उसे लाती है। माँ, तुम ये घास क्यों लाई हो? क्या तुम रोटी लाने गई थी? बस मेरी बच्ची, माँ अभी रोटी बनाएगी। सिर्फ इस घास से बात नहीं बनेगी। क्या करूं, घर में तो जरा सा भी आटा नहीं है। इंदु पड़ोस से थोड़ा सा आटा उधार मांग कर लाती है और उस घास को पीसकर उसे आटे में मिलाकर रोटी बनाकर अपने परिवार को खाने को देती है। अरे वाह माँ, ये घास की रोटी तो एकदम आटे की रोटी जितनी स्वादिष्ट लग रही है। अपनी बेटी सुगना को घास की रोटियों की बढ़ाई करता देख इंदु की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ ये घास की रोटियां आटे की रोटियों की बराबरी नहीं कर सकती। तुझे अपनी माँ का मन रखने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं। इतने में चीनू भी तपाक से बोलता है, नहीं माँ, सच में ये घास की रोटी मीठी मीठी है। हाँ इंदु, गरीबी में हमारी थाली में भले ये घास की रोटी है, मगर इससे भूख तो मिट जाएगी। वैसे भी भूख में तो रूखा सूखा सब अमृत होता है। कई दिनों का भूखा वो गरीब परिवार घास की रोटियां खाकर रह जाता है। उस दिन इंदु रोज उस कचरेदान के बाहर उगे घास को तोड़कर लाती और उसकी रोटी बनाकर सभी को खिलाती। फिर एक दिन एक बड़ी महंगी सी गाड़ी से उतरकर नीरजा नाम की एक अमीर औरत गाय को गुड़ चने खिला रही थी। तभी उसने कहा, जरा सुनो, तुम ये घास क्यों तोड़ रही हो? इसका क्या करोगी? बस मेरी अपनी ही मजबूरी है। उस कचरेदान के अंदर देख रही हूँ मैडम जी, कितनी सारी रोटियां फेंकी हुई हैं, मगर मुझ गरीब का भाग्य तो देखिए। मेरे परिवार के पास इस कड़कड़ाते ठंड में खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। बस इसीलिए जिंदा रहने के लिए ये घास की रोटी बनाकर मैं अपने बच्चों को खिला रही हूँ। इंदु की गरीब स्थिति को सुनकर नीरजा को उस पर दया आ जाती है। इंदु उसे अपने घर लाती है, जो कि बहुत सालों पुरानी एक झरझर झोपड़ी थी, जिसके चारों तरफ से कई छेद थे, जिसे बर्फीली हवा घर के अंदर बैठे सबका रूह कपा रही थी। उनके तन पर ना तो गर्म कपड़ा था न कंबल। ये नजारा देखकर नीरजा की आंखें भी नम हो गई। तुम पर इतनी कड़कड़ाती ठंड में यहाँ कैसे गुजारा कर रहे हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मैडम जी, जिन गरीबों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं, वो गर्म कपड़े और रजाई कहाँ से लाएंगे? हमारे लिए तो ये जाड़ा ही गर्मी जर्सी है और ये बर्फ हमारा बिछौना। माँ, ये मैडम जी कौन है? क्या ये हमें खाना गर्म कपड़े देने आई है? मैडम जी, हमको इस झोपड़ी में बहुत ठंड लगती है, नींद भी नहीं आती। आप हमें गर्म कपड़े दोगी ना?
ये कहते कहते गुड़िया जोर जोर से कांपने लगती है। नीरजा अपना स्वेटर उसे पहनाती है और उसके घर में राशन भी भरवाती है। अरे बड़ी मेहरबानी बेटी, तुमने एक गरीब को अन्न दान किया है। ईश्वर तुम्हें बनाए रखे। अम्मा, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि भगवान मुझे इतना दे ताकि मैं किसी गरीब का पेट भर सकूं। इंदु की गरीब परिस्थितियों को देखकर नीरजा उसे अपने घर में काम पर रख लेती है। थोड़े दिन बाद जगदर को भी सरकारी सड़क निर्माण में लंबा काम मिल जाता है, जिससे अब दोनों की मेहनत से परिस्थिति ठीक हो जाती है।